जय हिंद दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं पुनः 10वीं कक्षा का मैथ बताने जा रहा हूँ। अध्याय 1 वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.1 का 5वां प्रश्न जो बोर्ड पर लिखा हुआ है। 5वां प्रश्न कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है जहां m कोई पूर्णांक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस मैथ को बनाना बहुत ही कठिन होता है, लेकिन यदि आपको अच्छी तरह से समझ में आए तो उतना ही यह आसान भी होता है। तो मैं आपको प्रयास कर रहा हूं कि आपको यह मैथ अच्छी तरह से समझ में आ जाए। सबसे पहले हम लोग प्रश्न 4 की तरह ही इस प्रश्न में भी ए कोई संख्या मानेंगे धनात्मक। तो चलिए हल करते हैं, मानते हैं, क्योंकि देखिए यहां लिखा है किसी भी धनात्मक पूर्णांक, तो हम मानते हैं, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ये 9 जो है 3 से डिवाइड होता है, यानी 9 कोई अभाज्य संख्या तो है नहीं, इसलिए हम b का मान 9 3 से कट रहा है तो b का मान हम 3 मान लेते हैं। इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है, इसलिए अब a बराबर बी क्यू प्लस आर से हम r का मान जानेंगे, तो यहाँ b 3 है तो ये शेषफल होगा 0 1 2 हो सकते हैं, यही r के मान हो सकते हैं, कोई और दूसरा नहीं आएगा। अब ए संख्याओं अगर हम b का मान 3 ले लें तो यहाँ 3q होगा, और यदि r का मान 0 ले लें तो यह 3q प्लस 0 यानी 3q होगा। अगर हम b का मान 3 रख लें तो 3q, और यदि r का मान 1 रख लें तो 1 हो जाएगा, या फिर b का मान 3q प्लस r का मान 2 हो जाए तो यह होगा। तो ये संख्याओं 3 तरह का हो सकता है, 3q1, 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप का हो सकता है। जो आधार प्रश्न 4 को बनाने में प्रयोग किया गया है, उसी आधार पर प्रश्न 5 भी हल होगा। उस प्रश्न में वर्ग करने की बात कही गई थी और इस प्रश्न में घन करने की बात कही गई है। तो चलिए हम घन करते हैं। घन करने पर क्या मिलता है हमें? घन करने पर नंबर 1 3q
और घन के लिए हम पावर 3 रखते हैं। किसी संख्या का घन करने के लिए उसका पावर यदि हम 3 कर दें तो उसका घन हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर 27 क्यू का पावर क्यू आएगा, जिसमें 3 हमको प्रश्न में 9 कॉमन लेना है। बार बार 9 9 है, इसलिए 9 निकाल लेते हैं बाहर, तो बचा हुआ मैथ हुआ 3QQ। अब यहाँ 9 और इसको पूर्णांक कहेंगे तो ये होगा 9। जहां इस घर को हमने कोष्ठ में जो लिखा हुआ है, इसका नाम मैंने पूर्णांक के चलते एम रख दिया है। इसी तरह से दूसरा मैथ जो है 3Q + 1, जिन बच्चों को a + b का होल क्यूब याद होगा वह इस प्रश्न को तुरंत हल कर देंगे, और जिसे याद नहीं होगा उसे तकलीफ होगा। तो यहाँ हम इस सूत्र को पहले लिख देते हैं। a + b का होल क्यूब बराबर AQ + 3a² b + 3ab² + bq। इसी मेथड पर हम लोग इस मैथ को सॉल्व करेंगे। यही सूत्र है a + b का होल क्यूब बराबर AQ + 3a² b + 3ab² + bq। यदि हम इसको पहला पद प्लस दूसरा पद का होल क्यूब कहेंगे तो यहाँ पहला पद का क्यूब होता है प्लस में 3, पहला पद का स्क्वायर गुना दूसरा पद प्लस 3, पहला पद गुना दूसरा पद का स्क्वायर प्लस दूसरा पद का क्यूब होता है। तो यहाँ पहला पद 3Q है और दूसरा पद 1 है। तो इससे जब इस सूत्र के आधार पर हम विस्तारित रूप में लिखेंगे तो ये होगा AQ + 3a² प्लस इंटू में b + 3a इंटू b² प्लस b का क्यूब। अब इससे हमारा मैथ बनता है 27, 3 का 9, 9 तिया ये भी 27 Q² होगा। यहाँ होगा 3 का 9, 1 का कुछ नहीं होगा तो ये 9Q हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा। इस मैथ में देखेंगे इतना में सब 9 के टेबल में आते हैं, तो हम 9 कॉमन ले लेते हैं तो हमारा मैथ बनता है 9 तिया 27 QQ, 9 तिया 27 Q² और 9 का 9 कट जाएगा तो Q बचेगा। बाहर में 1 से कोई 9 का लगाव नहीं है, इसलिए बाहर में +1 हो जाएगा। और इससे हमको 9 और ये पूरा मेरा मान जो है m हो जाता है +1 प्राप्त होता है, जहां 3QQ + 3Q² + Q बराबर m रखा गया है। ठीक इसी तरह से जो तीसरा मैथ है, तीसरा ये वाला, इसको भी इसी सूत्र पर हल करेंगे।
तो सूत्र कहता है कि पहला का आप क्यूब कीजिए प्लस में 3, पहला का स्क्वायर कीजिए और इंटू में 2 कीजिए, प्लस 3 इंटू पहला पद यानी ए प्लस इंटू बी का स्क्वायर कीजिए और अंत में बी का क्यूब कर दीजिए। इस तरह से मैथ हमें प्राप्त होता है, ये 27 हो जाएगा, ये तितरी का 9 या 27 हो जाएगा क्यू स्क्वायर, और ये होगा तितरी का 9 दूनी 4, 9 चौका 36 क्यू होगा और 2 का क्यू 8 होगा। इसमें भी सारे 9 के टेबल में आते हैं 8 को छोड़ के, तो 9 कॉमन ले लेते हैं, 9 या 27 क्यू, 9 या 27 क्यू स्क्वायर, 9 चौका 36 क्यू प्लस 8। अब इससे हमको 9 और ये पूरा घर जो है इसको हम गुना में m कह देंगे प्लस 8, जहां पूरा घर को 3 क्यू प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू बराबर m है, यानी ये पूरा घर एक पूर्णांक बनेगा, जिसके चलते हम पूर्णांक को m कह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो इसमें a का मान पहला था 3 क्यू का जब हमने घन किया तो वह 9 इंटू m यानी 9m का रूप का आ गया, 9m। दूसरा था 3 क्यू प्लस 1 का होल क्यू, यानी इसका जब हमने होल क्यू किया, यह भी एक का मान है, तो लास्ट में हमको 9 गुना पूर्णांक प्लस 1 आया, तो 9 गुना m प्लस 1 हो गया। और जब मैंने 3 क्यू प्लस 2 का भी घन किया तो ये लास्ट में 9 गुना पूर्णांक प्लस 8 आया, जिससे 9m प्लस 8 बन गया। तो इस तरह से सिद्ध हो जाता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का आप घन कीजिएगा तो वह 9m प्लस 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का हो सकता है, बाकी उसमें और कोई दूसरा रूप उसका नहीं आएगा। तो यदि आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि 2-4 बात और समझाना है। चलिए देखते हैं, 2-4 बात और समझा दे रहे हैं। चलिए 1, 2, 3 से सिद्ध होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। अब मैथ हमारा समाप्त है, फिर भी मैं आप लोगों को कुछ यहाँ प्रूव कर देता हूँ। देखिए 9 से बड़ी कोई भी आप संख्या ले लीजिए,
चाहे हम एक एक को भी लेते हैं, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक एक है, इसका घन करेंगे तो एक होगा। यदि हम इसको 9 से भाग देंगे तो 0 बार में जाएगा। आप देखिएगा कि यह 9m+1 के रूप का हो गया, क्योंकि 0 एक पूर्णांक है और m भी पूर्णांक कहा गया है, इसलिए 9 गुना 0 का मान होता है 0 + 1 = 1, तो ये हो गया 9m+1। चलिए 2 का घन दिखाते हैं आपको। 2 का घन 8 हुआ, 9 गुना 0 + 8 = 9m+8। ये आपका पूर्णांक है और ये 8 शेष है, तो 9m पूर्णांक हुआ 8, तो 9m+8। अब 3 का घन दिखाते हैं आपको, 27। 9 3 27, तो शेषफल 0, तो 9 ये है एक पूर्णांक, इसलिए 9m, और 0 माने कुछ नहीं, यानी जी कुछ नहीं होगा। फिर 4 का घन दिखाते हैं आपको। फिर 9 से इसको कटाइए तो 9 7 63, आपका 1 बचेगा। फिर 9m+1, क्योंकि 7 एक पूर्णांक है जो m बन सकता है। 5 का घन 125, 9 से डिवाइड कीजिएगा तो होगा 1 और 3 35, 9 3 27, तो 8 आपका बचेगा। यहाँ आपको हमने 1 2 3 4 5 धनात्मक संख्याओं का वर्ग करके दिखा दिया कि 9 से यदि बार बार आप भाग दीजिएगा तो आपका शेषफल या तो 1 होगा या 8 होगा, नहीं तो 0 होगा, और नहीं तो फिर 1 ही आएगा, फिर 8 ही आएगा, या फिर पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे कि देखिए 6 का 216, 9 गुना 9 और 9 36, यानी आप जानते हैं कि 24 नमा 216 होता है, इसलिए इसमें शेषफल अब 0 हो गया, तो ये 9m का हो गया। ये आपको जांच करके मैंने दिखा दिया कि आप किसी भी धनात्मक संख्या का घन करके उसमें 9 से भाग दीजिएगा तो वह या तो 9 गुना पूर्णांक +1 के रूप का होगा, या 9 गुना पूर्णांक +8 के रूप का होगा, या 9 गुना कोई पूर्णांक होगा और शेषफल 0 होगा। तो इस तरह से कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन जो होता है वो 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। अब यदि समझ में आ गया हो तो आप इस मैथ को उसी तरह से बनाइएगा, क्योंकि एनसीईआरटी बुक का पैटर्न जो है उसी तरह से सिद्ध करता है। यदि आप इस तरह से सिद्ध करते हैं तो हो सकता है कि कॉपी जांच करने वाला आपको पूरा पूरा अंक न दे सके। चलिए, यदि यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल की घंटी को दबा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए।